हैं। ये रायबरेली जनपद का गोकना घाट है जहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि माँ गंगा प्रवाहित हैं। माँ गंगा के तट पे क्राइम रिपोर्ट सर्च की टीम खड़ी है। यहाँ पर बैठ करके उन्होंने तपस्या करी थी। उन्होंने अपने भाई धुंधकारी जो कि एक प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए उन्होंने जिस तरीके से आज माँ गंगा का जल स्तर नापने के लिए बैरोमीटर एक पैमाना है, रिएक्टर पैमाना है कि कितने सेंटीमीटर जल बताया करते थे कि चाहे मुगल काल का समय रहा हो, चाहे अंग्रेजों काल का समय रहा हो, चाहे इससे पहले भी 10-20 साल पहले का रहा हो, जिले से जिलाधिकारी महोदय आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो कल्याणी हो, चाहे कालाकांकर हो, चाहे प्रयागराज रहा हो या अन्य जो भी क्षेत्र रहा हो, वहाँ पर यह उनको रेड अलर्ट कर दिया जाता था कि खतरा पड़ने वाला। गोकर्ण ऋषि जो थे जिनके बारे में आपको भी पहले हम लोगों ने बताया, ये वही तपस्थली है। देखिए आपको अंदर ले चल करके दिखाएंगे। का वृक्ष बहुत पुराना था। आप सोचिए कि ये गंगा जी के तट पर है, दक्षिण वाहिनी गंगा जी तट है, तो उनके भाई धुंधकारी जी को तमाम तरह से आए, वाराणसी गए, नेमसार मिश्रिक गए, तमाम ऋषियों मुनियों से पूछा, कहा कि फिर वो घर गए तो उन्होंने देखा कि वो धुंधकारी कभी गैंडे के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, बड़े बड़े प्रेत योनि के रूप में दिखाई पड़ता था। तो घबराए, पूछा, अपने जल्द से अपराध की कथा सुनाई और पहली कथा सुनाई और प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए वो बैठे, उनसे प्रेत योनि की मुक्ति हुई। तो जो भी प्राणी है, चाहे वो किसी भी कारण से मृत्यु होती है उसके लिए सिर्फ जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्राइम रिपोर्ट सर्च की टीम हर सप्ताह एक स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने ले करके आती है, धरोहर में आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये रायबरेली जनपद का गोकना घाट है जहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि माँ गंगा प्रवाहित हैं। माँ गंगा के तट पे क्राइम रिपोर्ट सर्च की टीम खड़ी हुई है और धरोहर में इस ऐतिहासिक घाट के बारे में आपको जानकारी देंगे और इससे जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तस्वीरों में दिख रहा यह शिवलिंग जिस पर कटे हुए का निशान लगा हुआ है, असल में यह क्या है? क्या है गोकर्ण घाट का रहस्य? कहाँ है गोकर्ण ऋषि की तपस्थली? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। क्राइम रिपोर्ट सर्च की टीम ने जब घाट के इतिहास को खंगाला और पड़ताल की तो कुछ इस तरह की जानकारी मिली है जो हम आपको दिखा रहे हैं। शिवलिंग पर दिख रहा या कटे का निशान जिस पर मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब ने तलवार से प्रहार कर शिवलिंग के 2 टुकड़े कर दिए। घबराने की बात नहीं है क्योंकि उस वक्त मुगल साम्राज्य था और जिसका हाकिम बादशाह औरंगजेब था। जानकारों का मानना है बादशाह औरंगजेब जिस रास्ते से गुजरते थे वहाँ कोई भी धार्मिक स्थल दिखाई देता तो कुछ देर खड़े हो जाते और चल देते। कभी कभी बंदरगाह या मंदिर तुड़वा दिया करते और कभी कभी अपने कोष से उसका सौंदर्यीकरण करा देते। या तो था गोकर्ण घाट पर स्थित प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग पर कटे हुए निशान का रहस्य। गोकर्ण घाट की अगर बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि गोकर्ण ऋषि यहाँ पर बैठ करके उन्होंने तपस्या करी थी। उन्होंने अपने भाई धुंधकारी जो कि एक प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए उन्होंने इसी घाट के किनारे बैठ करके तपस्या करी थी और प्रेत योनि से उनको अपने भाई धुंधकारी को मुक्त कराया था। मेरे पीछे शिवलिंग स्थल है जो कि प्राचीन काल का ये शिवलिंग स्थल है जहाँ पर जो है शिवलिंग विराजमान है और आप देख सकते हैं। इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आपको बताना चाहूँगा कि इसी शिवलिंग स्थल को जिस तरीके से आज माँ गंगा का जल स्तर नापने के लिए बैरोमीटर एक पैमाना है, रिएक्टर पैमाना है कि कितने सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ चुका है। लेकिन अगर प्राचीन काल की बात करें, आज टेक्नोलॉजी से पहले की बात करें तो ये जो शिवलिंग स्थल है इसको देख करके एक अंदाज़ा अनुमान लगाया जाता था कि माँ गंगा का जल स्तर कितना बढ़ चुका है। अगर यहाँ के लोगों से अगर जानकारी ली जाए, अभी मैं यहाँ पर महाराज हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे।
अगर यहाँ माने लोगों की माने तो ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, शिवलिंग का जल स्तर, अगर ये शिवलिंग पूरा डूब जाए तो ऐसा माना जाता है कि इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, आधा प्रयागराज डूब जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं गोकना घाट पे महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है पंडित जितेंद्र द्विवेदी जी मौजूद हैं, जो कि अभी क्राइम रिपोर्ट सर्च की टीम जिनसे जानकारी लेगी और बताएंगे वो कि इस शिवलिंग से जुड़ी हुई जो आस्था है और जो शिवलिंग स्थल है इसका मुख्य कारण क्या है। और जैसा कि अभी हमने आपको जानकारी दी थी कि इससे माँ गंगा का जल स्तर का एक ये पैमाना भी माना जाता है कि जिससे पता चलता है कि जल स्तर कितना बड़ा है। तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम रिपोर्ट सर्च टीम को समय देने के लिए। ये जो शिवलिंग है, जैसा कि यहाँ आस्था है, इससे जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारी हैं, तो क्या है इसके बारे में जानकारी कहूँगा। मैं पंडित जितेंद्र द्विवेदी, सचिव प्रबंधक माँ गंगा गोकर्ण जल कल्याण सेवा समिति, गोकना घाट ऊंचाहार रायबरेली, उत्तर प्रदेश। आज आप ये शिवलिंग देख रहे हैं, उसको हम पहले लगातार बचपन में भी देखते थे, हमारे बाबा जी भी बताया करते थे कि चाहे मुगल काल का समय रहा हो, चाहे अंग्रेजों काल का समय रहा हो, चाहे इससे पहले भी 10-20 साल पहले का रहा हो, जिले से जिलाधिकारी महोदय तहसील सलोन रहा करती थी, वहाँ से पूछा करते थे कि गंगा जी का जब आता था यह आषाढ़ का महीना, कि गंगा जी के इस शिवलिंग को स्पर्श किया कि नहीं। यहीं के स्पर्श से पता चल, जैसे इसको टच करती थी तो खतरा आसपास के क्षेत्र में, चाहे वो कल्याणी हो, चाहे काला कांकर हो, चाहे प्रयागराज रहा हो, या अन्य जो भी क्षेत्र रहा हो, वहाँ पर यह उनको रेड अलर्ट कर दिया जाता था कि खतरा बढ़ने वाला है, आप लोग अलर्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता जाता था, जैसे आप देख रहे हैं ये शिवलिंग है, यहाँ पहुँचा नहीं कि आधा प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद पहले कहा जाता था, वो आधा डूब जाता था। लेकिन इसको देख करके वहाँ हाई रेड अलर्ट जारी किया जाता था। ये मुख्य रूप से उसके लिए था, और यहीं पर शिवलिंग का स्थान रहता था, जो भी एक गोकर्ण ऋषि की तपस्थली है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लोग इस पर जल जरूर चढ़ाते हैं और ये यहीं पर अपनी मानता मानते हैं, उनकी मनोकामना करते हैं। इसको गंगेश्वर महादेव कहा जाता है। इसको इससे पूर्व जो है इस शिवलिंग को, इस मंदिर को गरीब दास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पहले कुछ नहीं था। घाट पर ही एक शिवलिंग का मंदिर था, एक बगल में एक मंदिर था, और इससे बगल में बादशाहपुर घाट है, वहाँ बूढ़ेनाथ का मंदिर था। इससे आप आगे जाएंगे तो गोकर्ण ऋषि की तपस्थली, यहाँ पर उन्हें मूल वृत्तांत सुनाया था, और चांदी बाबा की कुटी है, जहाँ पर राधा कृष्ण का पुराना मंदिर है। ये गोकर्ण घाट के अंतर्गत है। गोकना घाट की बात करें तो ये गोकर्ण ऋषि ने बैठ करके यहाँ पर तपस्या करी थी और अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराया था। लेकिन और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि धरोहर में क्राइम रिपोर्ट सर्च की टीम इस घाट पे इसलिए पहुँची है क्योंकि जनपद रायबरेली की अगर बात करें तो एक बड़ा प्रतिशत है जिसके लिए ये मुक्ति धाम है। रायबरेली के बड़े हिस्से में जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए अंतिम संस्कार इसी घाट पे होते हैं। हमारे साथ महाराज मौजूद हैं। महाराज, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि नमामि गंगे योजना के तहत माँ गंगा नदी के तट पे जितने भी घाट थे लगभग उनका सौंदर्यीकरण कराया गया है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने माँ गंगा का आशीर्वाद ले करके ही बनारस से शुरुआत करी थी और वो वहाँ से मौजूदा सांसद हैं और माँ गंगा के आशीर्वाद से ही वो आज प्रधानमंत्री बने, ऐसा उनका खुद का भी कहना है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से रायबरेली जनपद के अन्य घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है, क्या ये आप गोकना घाट की अगर बात करें जो कि बहुत पुराना एक प्राचीन इतिहास इस घाट का है और इसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंडित जितेंद्र द्विवेदी, गोकना घाट के मैं पुरोहित हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि दक्षिण वाहिनी माँ गंगा गोकर्ण ऋषि की तपस्थली ये गोकना घाट है। यहीं पर मार्च गोकर्ण ऋषि जी ने अपने भाई धुंधकारी जी को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण की पहली कथा यहीं पर अपने भाई को धुंधकारी को सुनाई थी। ये वो स्थल है, यहाँ पर हजारों लोग प्रतिदिन गंगा स्नान करने आते थे। कल जैसे गुरु पूर्णिमा थी, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने आए थे। इसके बावजूद आप देख रहे थे अभी भी लाशें आपने देख रहे हैं जल रही। एक लाश के साथ में 200, 300, 500 लोग आते हैं प्रतिदिन। 12-15 बाडियाँ प्रतिदिन ये यहाँ पर आती हैं। इसके बावजूद भी हमने देखा कि रायबरेली जिले का
पहला घाट जो है डलमो है, उसके बाद में जिले का दूसरे नंबर का घाट ये गोकर्ण घाट गोकना घाट है, जो ऊंचाहार से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है और रायबरेली से 30-32 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे के बिल्कुल जस्ट सटा हुआ ये घाट है। लेकिन आज तक मैं ये देखता हूँ कि हमने तो सांसद जी से, MLC साहब से, विधायक जी को जो क्षेत्रीय विधायक हैं और जो अमेठी संसदीय क्षेत्र के विधायक हैं उनसे भी इनसे सबसे लगातार बात होती रही। ना यहाँ पर सड़क की कोई व्यवस्था हो पाई, ना यहाँ शमशान घाट पर तो सांसद सोनिया गांधी जी ने जिला पंचायत के माध्यम से शमशान घाट बनवाया, लेकिन वो भी बड़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। ना यहाँ पर लाश जलाने के लिए भी देखा बरसात में जो स्थिति गुजरी कि लाश बरसात हो रही थी और लाशें किस तरह से जली हैं वो कहते नहीं बनता, बहुत ही दुखद रहा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत में अभी हमने देखा कि कोई आया नहीं है और जो लोग आए तमाम लोग पूछ करके चले गए। तमाम लोग आए, हम विश्वास जताते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि बगल का हाईवे से बगल का लगा हुआ है। प्रयागराज से लखनऊ जाने का मार्ग बिल्कुल 10-12 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारी गण आते जाते हैं, दर्शन करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब स्वयं के दान का, मतलब जो दान मिलता है उससे बना हुआ ये घाट है। लेकिन नमामि गंगे का अभी तक कुछ यहाँ पर लगा नहीं है, ना उनके लोग आए हैं। जबकि नमामि गंगे परियोजना के तहत में अभी DFO रायबरेली आए थे, वहाँ पर उन्होंने गोष्ठी भी किया। उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया, हर बार आया करते हैं कि इसमें हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। घाट पे क्या बनाना है, शमशान घाट में क्या बनाना है, ये सिंगल रोड है, इसका चौड़ीकरण करना है कि जो लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी कल देखा कि इतना बड़ा मेला था और इतना जाम लग गया था कि 3-3, 4-4 घंटे लोग जाम में फंसे रहे। ये यहाँ घाट की स्थिति है। और आप देख रहे हैं कि मिनी हरिद्वार इसको आप कह सकते हैं। हरिद्वार से गोमुख से लेकर के गंगा सागर के बीच में अगर सबसे कम चौड़ाई है तो गोकना घाट की है, क्योंकि यहाँ गंगा जी दक्षिण वाहिनी बहती हैं, दक्षिण की ओर मुँह करके बैठती हैं। ये 100 किलोमीटर का वो है और यहीं पर जो दक्षिण वाहिनी का द्वार होता है, ये हिंदू धर्म के अनुसार जो है ये जब आदमी की अंतिम यात्रा होती है, मृत्यु होती है, तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर लेटता है उसका सर जो है दक्षिण की सर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर कर दिया जाता है। इसके वैज्ञानिक भी तमाम कारण है, इसलिए इस स्थल का बहुत बड़ा महत्व है। ये गोकर्ण ऋषि की तपस्थली है। श्रीमद्भागवत महापुराण की पहली कथा यहीं प्रारंभ हुई थी, यहीं गौएं पाली जाती थी। ये जो आप घाट देख रहे हैं यहाँ गौएं पानी पीती थी, ये मूल स्थान है। ये तप स्थली है। ये गोकर्ण ऋषि जो थे जिनके बारे में आपको भी पहले हम लोगों ने बताया, ये वही तप स्थली है। देखिए आपको अंदर ले चल करके दिखाएंगे। महर्षि गोकर्ण ऋषि जो थे उन्होंने यहीं पर बैठ करके तपस्या करी थी और अपने भाई धुंधकारी को जो है प्रेत योनि से मुक्त कराया था। ये वही स्थान है जहाँ पर बैठ करके गोकर्ण ऋषि ने, महर्षि गोकर्ण ऋषि ने बैठ करके जो है तपस्या करी थी। हमारे साथ महाराज मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है कि महर्षि गोकर्ण ऋषि, जैसा कि बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ पर बैठ करके तपस्या करके अपने भाई को, धुंधकारी को जो है तब जो है प्रेत योनि से मुक्त कराया था। अच्छा, यहाँ पे एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, जैसा कि श्रद्धालुओं ने बताया, उसका क्या इतिहास? ये पीपल का वृक्ष बहुत पुराना था। आप सोचिए कि ये गंगा जी के तट पर है, दक्षिण वाहिनी गंगा जी तट है, तो उनके भाई धुंधकारी जी को तमाम तरह से एक वेश्या प्रवृत्ति में फंस गए थे। तो उनकी पत्नी ने उनको जो है बहुत मारा पीटा और इतना मारा पीटा कि जो चूल्हे में जो चैला लगाया जाता है, चौला उस चैले से जो है उनका जो है पूरा मुंह जो है जला दिया था। तो वो घोर जघन्य प्रेत योनि में गए और अपने घर पर उनकी मृत्यु हो गई और उनका जितना धन था उसको चोर भिजवा ले गए। अब वो महिला सब उठा करके वो बेचाएँ उनका धन ले गई और जो भी था बजा कुचला सब उसको लोग उठा ले गए। तो जब उनके भाई धुंधकारी के जो बड़े भाई थे गोकर्ण ऋषि जी,
जब वो घर गए तो उन्होंने देखा कि वो धुंधकारी कभी गैंडे के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, बड़े बड़े प्रेत योनि के रूप में वो दिखाई पड़ता था। तो घबराए, पूछा कि हमने जल्द से अब अभिमंत्रित किया और पूछा कि धुंधकारी, तो हमने तुम्हारा पिंडदान कर दिया, 13वीं करी, वार्षिकी करी, गया जगन्नाथ किया, सब कुछ आपका कर दिया, फिर भी आप प्रेत योनि में हो। तो उन्होंने कहा भैया इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो वो तुंगभद्रा नदी के तट से आए, वाराणसी गए, नेमसार मिश्रिक गए, तमाम ऋषियों मुनियों से पूछा, कहा कि प्रभु हे ब्राह्मण देवता, आप तो खुद योगनिष्ठ हैं, आप सूर्यदेव के पास ही वही आपको बता सकते हैं कि इसे इनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो सकती है। तब महर्षि गोकर्ण जी अपने योगनिष्ठ से सूर्यदेव को याद किया और सूर्य के वेग को रोक करके उनसे पूछा कि हमारे भाई धुंधकारी की प्रेत योनि से कैसे मुक्त हो सकती है। तब उन्होंने सूर्यदेव ने बताया है कि आप जाइए जहाँ पर गंगा जी दक्षिण वाहिनी हो और जहाँ पीपल का वृक्ष हो, उसी वृक्ष पर जाकर के उसी वृक्ष के नीचे आप तपस्या करिए। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा से पारायण से उनकी मुक्ति हो सकती है। तो ये वही स्थल है जहाँ पर पीपल का वृक्ष नीचे था। उसमें हमारे समय में 50 साल की उम्र में 3 बार आग लगी, दमकल भी आया, रात में बुलाया गया, आग लगी, उसमें वो जल गंगा जी के वेग से वो पेड़ कट गया। ये दूसरा नया वृक्ष है जो लगाया गया है। तब यहीं पर उन्होंने, जो अभी आपने देखा होगा गोकर्ण घाट पर, उन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाई और पहली कथा सुनाई और प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए वो बैठे, उनसे प्रेत योनि की मुक्ति हुई। तो जो भी प्राणी है, चाहे वो किसी भी कारण से मृत्यु होती है उसके लिए सिर्फ श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा ही है, उससे उसके श्रवण मात्र से उन सब लोगों के प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है। और उस समय पर जो उन्होंने कथा सुनाई थी, उनके साथ में जो लोग कथा सुन रहे थे उनको भी जा करके गोलोक में अपना स्थान मिला। इस तरह से ये गोकर्ण ऋषि की तपस्थली गोकर्ण घाट है। यहाँ पर माँ गंगा गोकर्ण जन कल्याण सेवा समिति द्वारा प्रत्येक दिवस गंगा महाआरती दीपदान का आयोजन होता है। लोग आरती पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं और अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए पिंडदान, त्रिपिंडी दान जो भी है और अंतिम संस्कार यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग करने आते हैं। और यहाँ पर पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा मेला जो है रायबरेली जनपद का दूसरा जिला सबसे बड़ा मेला है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं और प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, 15 से 20 बाटी आती हैं। और यहाँ पर अभी नमाम गंगे का नापा तो कई बार गया लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ा। आज आप लोगों ने जैसा कि देखा, क्राइम रिपोर्ट सर्च टीम ने आपको गोकर्ण घाट से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारी और गोकर्ण घाट का इतिहास आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं क्राइम रिपोर्ट सर्च टीम की तरफ से जितेंद्र द्विवेदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने गोकर्ण घाट से जुड़े हुए इतिहास और उससे जुड़ी हुई प्राचीन तमाम सारी बातों को हमारे साथ साझा किया। इसी तरीके से धरोहर के अगले प्रोग्राम में एक नई धरोहर के साथ आपके सामने हम लोग उपलब्ध होंगे और आपको कोई नई धरोहर के बारे में बताएंगे और जानकारियाँ उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ दिखाएंगे। रायबरेली से अपने सहयोगी इसराइल के साथ में मोहम्मद आबिद।